सोमवार को बुछां विधानसभा क्षेत्र के भूताने गांव निवासी कई लोगों ने बुछां विधायक अमर पासवान को अबीर गुलाल लगा करके और शॉल बुके दे करके होली मिलन की बधाई दी एवं शुभकामना दी। वहीं उन्होंने भी लोगों को मुबारकबाद दिया। इस कड़ी में देख सकते हैं बुछां विधायक अमर पासवान का लोगों खूब जो है शॉल एवं बुके देकर सम्मानित करते हुए नजर आ रहे और किस प्रकार से लोगों में उत्साह भी देखी जा रही। वहीं आपको बताते चलो कि अभी जो हाल ही में बीपीएससी एग्ज़ाम जो हुई और देखा गया है कि एडमिट कार्ड के पीछे प्रश्न पत्र और कुछ आंसर भी मिले, जिसको लेकर के कहीं कहीं अब बिहार में विवादों का गहरा ये आरोप प्रत्यारोप का काम चलते नजर आ रहा है। इस कड़ी में आज हम बुछां विधायक अमर पासवान से बातचीत किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। सर, अब लोकसभा चुनाव की जो है तारीखों की भी घोषणा हो गई, आचार संहिता भी शुरू हो गया। ऐसे में कैसी तैयारी आपके इंडिया गठबंधन में देखी जा रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन की तैयारी तो बहुत मजबूती स्तर से चल रही है और बस अभी जो है लगातार जो विचार विमर्श हो रहे हैं और जल्द से जल्द कैंडिडेट्स के सीट फाइनलाइज हो जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से एक चुनावी जो एक बयार चली है उसमें महागठबंधन की इंडिया की ही जीत होनी है और 40 के 40 सीट पे हम लोग अपने दावे पेश कर रहे हैं। क्या लग रहा है मुजफ्फरपुर को किसके खाते में जाने की उम्मीद है? सूत्रों से हवाले की जानकारी मिले कि आपको सीट मिलने जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो पार्टी निर्णय करेगा कि किसको ये सीट, किस अलायंस को ये सीट मिलने जा रही है, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, तो शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला करेगी। सर, बिहार में जिस प्रकार से क्राइम का ग्राफ बढ़ते हुए देख रहे होंगे, इसको कैसे आप देखते हैं? मैं तो पूर्व से भी कहते आ रहा हूँ कि सुशासन बाबू की सरकार कहने के लिए सिर्फ है, लेकिन वो सुशासन नहीं है। ये आज पूर्ण रूप से यहाँ पे जो है ये हत्यारों लुटेरों की एक पूर्ण रूप से बिहार जो है उसके परिवेश में चले जा रहा है। और आज जो प्रशासन है अपने मनमाने तरीके से काम कर रही है और जिससे जनता जो है पूरी बौखलाई हुई है और इसका जवाब जो है आपको 2024 की जनरल इलेक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। कल देखे होंगे कि नालंदा में मेरे पत्रकार साथी को मौत की घाट उतार दिया गया। कहीं न कहीं अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं देखे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको अगर गोदी में उनके बैठना है तो आप सुरक्षित हैं और जब तक आप गोदी मीडिया नहीं बनेंगे तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। सरकार का यही फरमान। और जो भी सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएगा तो वो इसी तरह हत्याकांड में उसका जो है मार दिया जाएगा। यही एक रुचि भूमिका दिख रही है। आज क्यों नहीं सरकार इस पे ध्यान दे रही है कि पत्रकार जो स्तंभ होते हैं हमारे अपने पिलर होते हैं, तो उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रही? क्या सच्चाई दिखाना, जो समाज में चल रहा है उसको दिखाना कहीं से आपको गलत बात तो नहीं है? तो सरकार को इसकी सुरक्षा पूरी नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और देख रहे होंगे कि बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें देखा जा रहा है कि एडमिट कार्ड के पीछे ही आंसर शीट लिखा हुआ है। इसको कैसे देखते हैं? ये तो बहुत ही एक हास्यास्पद बात है कि आपको जिस तरह से एडमिट कार्ड के पीछे ही आंसर है, तो बिना संलिप्तता के, अधिकारियों की संलिप्तता के तो ये हो नहीं सकता है। पहली बार ऐसा देश में जानने को मिला है कि मतलब प्रमाण पत्र के पीछे ही जो है आपको वहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े उच्च अधिकारियों की इसमें मिली भगत है। कहने के लिए ये लोग कहते हैं कि हम लोग बीपीएससी की बहाली कर रहे हैं, हम ही लोगों ने लोगों को नौकरियां प्रदान की हैं, लेकिन ये कैसी नौकरियां प्रदान कर रहे हैं कि जैसे ही आपको परीक्षा की घड़ी आती है, बच्चे मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचते हैं, परीक्षा देते हैं, तो आप बताते हैं कि परीक्षा यह निरस्त हो गई, ध्वस्त हो गई। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर लीक हो गया। तो ये किसकी जवाबदेही? ये पूर्ण रूप से सरकार की जवाबदेही है। वो लोग चाहते ही नहीं हैं कि बच्चों को, शिक्षकों को मतलब नौकरियां मिले। वो लोग चाहते ही नहीं है कि नए युवाओं को रोजगार मिले, तो वो लोग चाहते ही नहीं है। तो वो लोग इसी असमंजस में फंसा करके ऐसी कई नीतियां, अभी हमारा 17 महीने की जब सरकार बनी तो माननीय तेजस्वी यादव जी ने जब नौकरियां नियुक्ति पत्र वितरण किया तो कभी ऐसी गड़बड़ियों का सामना कहीं करने को नहीं मिला। वहाँ यहाँ तक कि लोग खुशी हुए कि इतने बड़े पैमाने पे 5 लाख नौकरियां देने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने। तो क्या इससे शिक्षा में सुधार होगा? ऐसे में जो शिक्षक ही अब इस तरह के भ्रष्टाचार में अब हो जाएंगे, एडमिट कार्ड पे पीछे लिखा होगा, तब गुणवत्तापूर्ण कैसे बचो शिक्षा? अधिकारियों की, मैं तो कह ही रहा हूँ कि इसमें अधिकारियों की संलिप्तता है। सिर्फ और सिर्फ रूटीन बना देने से एक
आपको रूटीन बना देने से काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो आपके जो अधिकारीगण हैं इस पे पूर्ण रूप से ध्यान देना पड़ेगा और उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। और खासकर मुख्यमंत्री को, जो कि एक जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, जो युवा जो रोजगार के प्रति जो अपनी इतनी कड़े मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्हें पता लगता है, एग्जामिनेशन फीस देते हैं, अरबों का एग्जामिनेशन फीस वहाँ पे डिपॉजिट होता है, लेकिन लास्ट में जब पता लगता है कि उनकी सारी मेहनत जो है साल भर की बर्बाद हो गई, अब आने वाला समय कब देगा, कब ये चुनाव खत्म होंगे, तब इन लोग अनाउंसमेंट करेंगे, आएगा भी कि नहीं आएगा, पूरा असमंजस की स्थिति में रहता है। नीतीश कुमार है तो कुछ भी संभव है सर? नीतीश कुमार है तो बिल्कुल जो ये यहाँ पे जो भ्रष्टाचार की नीति है वो एक बड़े पैमाने पे चली। शराबबंदी को लेकर ही देख लीजिए कि आप किस तरह से शराबों का वितरण हो रहा है, जब पंचायती राज में खुद ही इन्होंने कभी पंचायतवार करके शराब खुलवाने का ठेका खुलवाने का काम किया था, और आज कहते हैं कि शराब एक मतलब गंदी बात है, नहीं इसको पीना चाहिए। लेकिन ये जो अवैध रूप से शराब किसी अन्य जगह से आ रहा है, किसकी मिलीभगत से आ रहा है, कैसे ये शराब उत्पादन यहाँ बिहार में हो रहा है, क्यों जहरीली शराब पी करके लोग मर रहे हैं, तो इस पे तो खासकर प्रशासन के ऊपर सवाल देव है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। शराबबंदी जो है उनका लागू है, उसको बंद कर दिया जाए या खोल दिया जाए, या फिर और उसमें सुधार लाने की जरूरत है? सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर इनसे नहीं संभल रहा है तो खोल देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दोषी रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, जो निर्दोष होते हैं उनको किसी न किसी कारणवश इसमें फंसा दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि आज के परिवेश में जो बिहार में चल रहा है, खासकर दारूबंदी पे ही जो प्रशासन है वो घूमते जा रही है, लोगों को फंसाने का काम कर रही है। तो अधिकतर जगहों पे ये सब चीज़ों का सामना करने को मिला है। मान के चलिए कि कहीं किसी जगह पे इंफॉर्मेशन उनको मिलती है कि शराब वहाँ पे बरामदगी है, लेकिन उस घर में जब वो चेकिंग करने जाते हैं वहाँ शराब की बरामदगी नहीं होती है, तो वहाँ के परिवार लोगों को क्यों टॉर्चर किया जाता है, क्यों मारा पीटा जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन प्रशासन अपने ही हिसाब से अपना काम कर रही है, तो ये बड़ी दुख की बात है। जी सर, होली के अवसर पे क्या कहेंगे? आज इस होली के शुभ अवसर पे मैं तमाम बोछा की महान जनता को, तमाम मुजफ्फरपुर वासियों को, बिहार वासियों को तथा देशवासियों को बोछा विधायक अमर पासवान की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये रंगों का त्यौहार आप लोग के जीवन में सुख समृद्धि का और विकास की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत